आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यू रियलिज्म के बारे में। तो टॉपिक में जाने से पहले अगर आप लोगों ने रियलिज्म की वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। Because for new realism you should have knowledge about realism. So let's jump into the topic. फ्रेंड्स, न्यू रियलिज्म का अपडेटेड वर्जन है जिसके मेन प्रोपोनेंट केनेथ वाल्ज है, जिसने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1979 में ये कहा कि पावर ग्रैबिंग या पावर परसुइंग या इसकी वार की तरफ जाने के लिए ह्यूमन नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे होते हैं पावर ग्रैबिंग के लिए, जिन स्टेट्स को सिक्योरिटी थ्रेट फील होती है या सिक्योरिटी कंसर्न उनके साथ पैदा हो जाते हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है यानी कि एक कंट्री दूसरे से ज्यादा पावरफुल, या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है यानी कि आपके बाउंड्रीज के अराउंड क्या हो रहा है, आपके नेबर की पावर कैपेसिटी कितनी है, दुनिया में क्या चल रहा है, तो ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल है स्टेट्स की पावर ग्रैबिंग के लिए, ना कि ह्यूमन नेचर जो कि रियलिज्म के मुताबिक एगोइस्टिक होता है, सेल्फिश होता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर जो कि रियलिज्म के मुताबिक सेल्फिश होता है, एगोइस्टिक होता है, और इसलिए स्टेट्स भी ह्यूमन नेचर की तरह देन बिहेव शुरू कर देते हैं, इसलिए कि ह्यूमन बीइंग बॉर्नली सेल्फिश और एगोइस्टिक और एग्रेसिव होते हैं और इसलिए वो वार की तरफ चले जाते हैं। लेकिन न्यू रियलिज्म के मुताबिक ये थ्योरी रिजेक्ट करते हैं कि ह्यूमन नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। एक्टर्स जो होते दोस्तों, न्यू रियलिस्ट थ्योरी के मुताबिक स्टेट्स के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स भी मेन रोल प्ले करते हैं स्टेट्स की डीलिंग में और इसकी पावर ग्रैबिंग में। रियलिज्म में हमने पढ़ा था कि सिर्फ स्टेट्स ही मेन एक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अदर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स होते हैं रियलिस्ट के मुताबिक वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। इसके अलावा स्टेट्स एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग विद मटेरियल स्ट्रक्चरल इंसेंटिव्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मुताबिक। न्यू रियलिस्ट के मुताबिक किसी भी स्टेट की जितनी ज्यादा मटेरियल कैपेबिलिटीज होगी उतना ज्यादा उनका पावर होगा, और जितना ज्यादा उनका पावर होगा उतना ज्यादा उसकी इंटरनेशनल सिस्टम में इन्फ्लुएंस होगा, और जितना ज्यादा उसकी इन्फ्लुएंस होगा तो वो डोमिनेंस में रहेगा, यानी कि हर कोई इसकी बात को मानेगा। इसके अलावा रियलिस्ट की तरह न्यू रियलिस्ट भी कहते हैं कि दुनिया में एनार्की है, यानी कि यहाँ पर कोई ग्लोबल रूलर नहीं है और ना ही कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है, और इसी वजह से स्टेट्स अपने आप को थ्रेट फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, और इसी वजह से इनसिक्योर फील करते हैं, और इसी वजह से वो पावर ग्रैबिंग के पीछे चलते हैं, और इसी वजह से पावर ग्रैबिंग इज क्रूशियल फॉर स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ, क्योंकि उनको इंटरनेशनल सिस्टम में सर्वाइवल करना होगी और सर्वाइवल के लिए उनको पावर की जरूरत होगी। इसके अलावा न्यू रियलिस्ट के मुताबिक दुनिया में कोई मोरालिटी नहीं है, यानी हर कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है, बल्कि जो उनको राइट लगता है उनको गेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी दूसरे स्टेट का नुकसान हो या ना हो, लेकिन उनका फायदा हो तो उनकी तरफ। दोस्तों, न्यू रियलिज्म के हमारे पास 2 ब्रांचेस है जो कि डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव है। डिफेंसिव न्यू रियलिज्म इंकरेज करती है स्टेट को मेंटेन करे मॉडरेट एंड रिजर्व पॉलिसीज को अपनी सिक्योरिटी अटेंड करने के लिए। इसके जो मेन प्रोपोनेंट है वो केनेथ वाल्ज है। पावर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम को स्टेबल करने के लिए। अब अगर हम ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म की तरफ आ जाए तो ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर पर जोर देता है, यानी पावर पर ग्रैबिंग पर जोर देता है, पावर परसुइंग पर जोर देता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी चूंकि एनार्किकल होती है और इसमें आपको सर्वाइवल करने के लिए सिर्फ पावर ग्रैबिंग की जरूरत होगी। जितना ज्यादा आपके पास पावर होगा उतना की सर्वाइवल होगी, इतना ज्यादा आपकी प्रोटेक्शन होगी और इतना ज्यादा आपकी डोमिनेंस होगी इंटरनेशनल सिस्टम में।